वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम टू डॉक्टर मोइज़ लाउंज। और मैंने कहा ना, आप पहले तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैंने कहा ना, इतने प्लेजेंट गेस्ट हैं कि इसमें मैं उनसे बातें करने लगी, भूल गई कि हम वापस आ चुके हैं। और हम वापस आ चुके हैं, येस। और हम ईद का शो कर रहे हैं। आई होप आप सबकी ईद बहुत मज़े में जा रही होगी। खाएं पिए मज़े करें, बिरयानी कोरमा हलीम जो होता है, जो मिलता है खाएं। और मैं तो वेट कर रही हूँ, जैसे अच्छा मैं ईद पर वैसे 2 चीज़ों का वेट करती हूँ। एक मेरे से एज के जो बड़े लोग आते हैं, क्योंकि वो ईद ही देते हैं। और दूसरा जो मेरे से बड़े एज के लोग आते हैं, वो घर पे खाने की ट्रे लाते हैं, तो मैं उनमें से खाना खाती हूँ। सो आई ऑलवेज एंजॉय इट व्हेन पीपल कम टू होम एंड गिव समथिंग। इट्स ऑलवेज प्लेजेंट टू टेक गिफ्ट फ्रॉम पीपल, इट्स ऑलवेज गुड। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मेरे जहन में आ रहा था। फैशन इंडस्ट्रीज है, बड़ी प्रमोट हुई, अब तो फैशन चैनल्स भी आ गए। क्या एक तबका पाकिस्तान में ऐसा भी है जो, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटलिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट सोच है ना, राइट और रॉन्ग अपनी हर एक की अपनी राय है, क्या वो इस चीज़ को किस तरह देखता है? कभी प्रॉब्लम होते हैं इस तरह की? देखिए, मैं आपको बता दूं, बीइंग एज अ डिज़ाइनर, अगर मैं अपने आप को देखूं, मेरे जितने भी वार्डरोब है या डिज़ाइन हैं, आई यूजली मेक ईस्टर्न वेयर, सेमी ब्राइडल, पार्टी वेयर। और मेरे कपड़े माशाल्लाह हमेशा मुकम्मल होते हैं। और मुकम्मल की बात करें और ठीक है, बाद दफ़ा किसी ने फरमाइश की थी तो स्लीवलेस बन गया, ठीक है। मगर यह है कि वो कपड़े पहनाए जाएँ जो आपके घर की माँ बहन बेटी भी पहन सके, बिल्कुल तहजीब और आप और अपना जो ईस्टर्न कल्चर है उसको सामने लेके आना चाहिए, जो हमारी एक शनाख्त है। दूसरों को या वेस्ट को कॉपी करना, ये मेरी नज़र में कोई कमाल की बात नहीं है। और जहाँ तक फंडामेंटल लोग हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो तो किसी भी हाल में खुश नहीं हैं। वो तो अगर कि कोई लड़की के बुरखे के स्कार्फ में भी कोई डिज़ाइन बना हुआ होगा तो कहेंगे फैशन कर रही है। तो वो तो इंसान के अपने ऊपर होता है। नुक्स तो लोग किसी भी चीज़ में भी निकाल सकते हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है कि हमारी आवाम जो है, एजुकेशन भी बढ़ गई है, मीडिया की अवेयरनेस भी बहुत आ गई है, लोग अच्छे बुरे में तमीज़ भी समझने लग गए हैं और बिगड़ भी रहे हैं बहुत से लोग। मगर ये कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो एक दायरे में कर रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई मुझे ये चीज़ चाहता था मेरे नाज़रीन को पता चले कि जी फैशन के नाम पे उरियानी या फहाशी वाली बात नहीं है। पूरा लिबास जो होता है मुकम्मल, उसमें भी फैशन हो सकता है। अच्छा, मैंने कोट पढ़ा था, आई गेस मेलन मोर, आई डोंट नो किसका था, बट इट वाज रियली रियली नाइस कि शी सेड कि नो, इट्स फॉर शनेल, कोको शनेल का था, बहुत ज़बरदस्त कोट था। शी सेड यू कैन नेवर बी ओवर ड्रेस बट यू कैन नॉट बी ओवर एलिगेंट, यू नो। सो आपको सिर्फ एलिगेंट लगना है, यू डोंट, इट्स नॉट अबाउट कि आपने स्लीवलेस पहन लिया, चलिए आपको अगर पहनना है, इफ़ यू कैन वेयर इट, इट्स नाइस एंड गुड, बट पीपल बिलीव इन वन थिंग कि अगर आपका स्लीवलेस है, बैकलेस है, ओनली देन यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी, और एल्स यू कैन नॉट लिबरल एंड अप टू डेट या मॉडर्न। बात में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, जिन्हें हम बचपन से देखते आ रहे थे कि जब वो यंग थी, वो जवान थी, तो उनके सर पे दुपट्टे होते थे। अब माशाल्लाह बुजुर्ग हो गई हैं तो उनके कपड़े भी स्लीवलेस हो गए हैं, पार्टियों और रेड कारपेट में भी कपड़े उनके कम हो गए हैं, उम्रें डबल हो गई हैं, तो हम बड़े हैरान होते हैं कि नहीं, आप उम्र को देख के फैशन करना चाहिए। और मैं फिर दोबारा आऊँगा कि फैशन इंडस्ट्री में चंद कुछ ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से लोग बहुत डरते हैं अच्छे घर के फैमिलीज़ के लोग अपने बच्चियों को भेजने में। बट व्हाट आई बिलीव, अगर आप सही हैं और आप में अपने अंदर अपने लिए फेथ है, तो कोई आपको बिगाड़ नहीं सकता। ये सब मैं समझता हूँ गलत बातें कि लोग कहते हैं जी वो इंडस्ट्री ख़राब है, वहाँ ना जाए। कौन सी जगह एकदम साफ और पाक है? कोई भी आप कॉर्पोरेट सेक्टर देख लें, आप हॉस्पिटल्स की तरफ डॉक्टर्स में देख लें, हर जगह करप्शन हो रही है। मगर बात यह है कि अपने आप को सही रखना ये इंसान के अपने हाथ में है। और मैं यंगस्टर्स को कहूँगा कि जो मॉडल बनना चाहते हैं, प्लीज़ पहले एजुकेशन कंप्लीट करें, घर वालों की रजामंदी से आए, घर से भाग के छुप के ना आए। जी सही, क्योंकि फिर एक टाइम आता है कि सक्सेसफुल हो जाते हैं, नो डाउट। एक ज़िंदगी में पहर आता है कि मैंने कुछ चीज़ें ऐसी की जिसमें मेरे वालिद अग्री नहीं करते थे शुरू में, गो एनीथिंग, यानी कि मेरी स्टडीज़ के बारे में। लेकिन एक पॉइंट आया कि मैं उस एक्सेल पे पहुंची, उस जगह पहुंच गई, बट समा वो हैप्पीनेस नहीं थी। देन आई केम बैक टू बेसिक्स कि मुझे वापस घर जाना है अपने, और फिर अपने वालिद से रिकनेक्ट करना है। सो इट हैपेंस दैट वंस यू रीच टू अ लेवल देन यू डोंट फील दैट हैप्पी, द हैप्पीनेस कि इंसान निकला हीरो की तलाश में, मिले पत्थर, पीछे मुड़ के देखा तो हीरा जो छोड़ गया था वो खो गया हीरा उससे। ये ना करे इंसान, ये बिल्कुल भी ना करे। और दूसरी बात वही है कि अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो प्लीज़ गो हेड। लोग बहुत डरते हैं तो डिज़ाइनर बनने से, यू नो। अब
स्पेशली पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं बनाने देना चाहते, बल्कि बच्चे गर्ल्स एंड गाइज लव कलर्स तो उनको नहीं भेजते, और ब्यूटिशियन बनने से भी बहुत डरते हैं। यहाँ पर जो है ना पेरेंट्स के जो हमारे परसेप्शन है कि वो सिर्फ जो जॉब प्रोफेशनल जॉब्स होती है वो डॉक्टर इंजीनियर है या फिर वो है, तो वो उनको लगता है कि जो भी आर्ट है, आर्ट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। हालांकि यू नो क्रिएटिव आर्ट इज इट्स मोर चैलेंजिंग एंड मोर लाइक यू नो क्या कहते हैं डिफिकल्ट देन डॉक्टर इंजीनियर, क्योंकि इसमें तो सिर्फ बुक में आप रिटन एक चीज़ हाँ वो आप फॉलो करें, बट व्हेन यू आर क्रिएटिव तो यू हैव टू यू नो कीप ऑन इनोवेटिंग आइडियाज, सो दैट्स मोर चैलेंजिंग। हर प्रोफेशन में क्रिएटिविटी होती है। वो डॉक्टर हजरात जो लेटेस्ट रिसर्च के साथ अपना रब्त रखते हैं एंड दे कंटिन्यूसली इम्प्रोवाइज। आज नई नई टेक्नोलॉजी आती है, सर्जरी के नए नए तरीके आ रहे हैं, माइक्रो सर्जरी आ गई, अब तो पता नहीं अब क्या बट लेकिन वही वाली बात है कि आपको अपने हर प्रोफेशन में आर्ट की जरूरत पड़ती है। आर्ट की जरूरत है, आर्ट की जरूरत पड़ती है, दैट्स क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है। अगर मैं आपसे पूछूं कॉपी का जो ट्रेंड चला हुआ है आजकल, यानी एक आपने देख लिया कोई रनवे पे चलता हुआ ड्रेस फैशन टीवी पे, और उसके नीचे आपने शलवार डाल दिया, टाइट्स डाल दी, और आपने उसको इधर चढ़ा दिया, भाई जी चले ईद का नया कलेक्शन आ गया। यहाँ तो इतनी हद हो गई कि कुछ हमारी डिफेंस सेक्टर में ऐसी मार्केटें हैं कि जहाँ बाकायदा अगर आप क्रॉस करें उस मार्केट के अंदर जाएं तो आवाज़ लगाई जाती है कि देखिए ये फेमस डिज़ाइन है, उमर सईद का डिज़ाइन है, ये आसिफ नबील का डिज़ाइन है, ये दीपक का डिज़ाइन है, आयशा वर्सी का डिज़ाइन है, और वो खुलेआम बेच रहे हैं। एक तो हमारी बदकिस्मती है, हमारे मुल्क में कॉपीराइट नहीं है। हमारे यहाँ एक्चुअली इसलिए कॉपीराइट नहीं है कि हमारी फैशन इंडस्ट्री जो है वो लीगलाइज्ड ही नहीं है। फैशन इंडस्ट्री पे कोई टैक्सेस ही नहीं है, इसलिए कि वो अभी लीगल ही नहीं हुई, वो अभी डेवलप ही नहीं हुई। अभी तक डेवलप नहीं हुई है। कहाँ डेवलप है आप बताएं, कौन मानता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई मिनिस्ट्री है फैशन पे, कोई फंड है? कुछ भी नहीं है। ये लोग अपनी मेहनत से अपना पैसा लगा के अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। गवर्नमेंट से तो कोई सपोर्ट नहीं है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री का हाल क्या क्या है हमारी गवर्नमेंट ने। सही, आप तो इतने सीनियर हैं, आपको पता है कि फिल्में 60s और 70s में कैसी बनती थी। आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है, क्योंकि इंडिया 5 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार बैठे हैं। अब यानी गवर्नमेंट ने किस चीज़ को सपोर्ट? मेरे ख्याल में तो हर जगह ये हालत है। नहीं, वैसे मैंने एक चीज़ इंडिया में मैं कहीं पढ़ रही थी या सुन रही थी किसी के थ्रू, मुझे एग्जैक्ट वो याद नहीं रेफरेंस, कि दिलीप कुमार ने कहा था किसी ने कि वो पाकिस्तानी फिल्मों को देख के एक्टिंग सीखा करते थे। उस वक्त जो हमारे जो स्टेज ड्रामे होते हैं, हमारी फिल्में होती है, उसको दे यूज्ड टू यू नो लर्न फ्रॉम इट। लेकिन अब तो उसका हाल बिल्कुल ही बहुत सारी चीज़ों का हाल हमारा बुरा हुआ है। ये इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्रीज खत्म हो गई। अब ये है कि हर प्रोफेशन के अंदर आप देखें बेईमानी आ गई, चोर बाजारी आ गई है, करप्शन हद से ज़्यादा आ गई है। कोई ऐसा प्रोफेशन, कोई ऐसी जगह नहीं रही जहाँ साफ़ सुथरा काम कर सके इंसान। अगर जो करता है वो अपनी मेहनत से करता है, अपने मेरे ख्याल में फेथ के बेसिस पे करता है, और फिर तरक्की मिलती भी है। मगर इतना ज़रूर है कि आने वाले दिनों में हमें है ना एज अ कॉम हमें मल्टी डायमेंशनल होना पड़ेगा अगर आपको रीच करना है दुनिया को और मुल्क को तरक्की देनी है। जैसे ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, पता नहीं कितनी $1 बिलियन की इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड। हमारे बच्चे